हम लोग को थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, मतलब पार्क में ही लंच था, बट ना उनको भाषा समझ आता है ना हमें भाषा समझ आता है। उन्होंने सोचा द टूर गाइड जो था कि खाना हमने खा लिया, ही आस्क्ड लंच, तो हमने बोला येस विल हैव लंच। बाकी उसने कुछ समझा नहीं, वो होटल तक लेके आए, बट एनीवेज मिस हो गया वो। तो हम लोग होटल में ही करने वाले हैं लंच। तो अभी थाई ही खाएंगे बिकॉज़ इंडियन तो खा ही रहे हैं, सो लेट्स ट्राई सम थाई फूड। तो आता है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये है होटल का रेस्टोरेंट जहाँ पे हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया था, और अभी करेंगे हम लोग यहाँ पे लंच। राइस विद श्रिम्प एंड दिस इज़ द सॉस विच दे हैव गिवन, और ये है आपका ग्रीन थाई करी विद चिकन। सो दिस एवरीबडी हैज़ ऑर्डर्ड द सेम थिंग, तो देखते हैं कैसा है। सो एक फ़िशी सा स्मेल तो आ रहा है, बट जो सो हम लोगों ने ऑर्डर किया था थाई फ्राइड राइस विथ श्रिम्प्स एंड सैलड है, उसके साथ है थाई चिकन करी, दिस इज़ द ग्रीन वन। सो हमने सभी ने एक ही चीज़ ऑर्डर किया है, तो चलिए खा लेते हैं झटपट। जिसे फ़िश पसंद नहीं है उनको अच्छा नहीं लगेगा उतना ज़्यादा, बिकॉज़ इट हैज़ अ फिशी स्मेल। और ये जो है ये बेसिकली दिस इज़ अ फिश सॉस विच यू कैन पुट एंड ईट, लेकिन मैं फ़िश खाती हूँ इसलिए मेरे लिए फिर भी ठीक है, बट नॉट फॉर द पीपल हु डोंट लाइक फ़िश। एनीवेज खा रहे हैं, ठीक ठाक ही है, नॉट ग्रेट। तो आई डोंट लाइक, मुझे थाई रेड करी ज़्यादा पसंद है, बट ये ग्रीन करी देखते हैं आप करी कैसा है। थोड़ा ज़्यादा रनी बनाया है, तो इतना रनी नहीं होता है। स्मेल इसका अच्छा है, फ्रेश कैफे लाइम का। ये देखिए इसमें कैफे लाइम भी है और पोक चॉय भी यूज़ हुआ है। तो ये देखिए कैफे लाइम के पत्ते, इसे मैं अलग कर रही हूँ। ठीक है, तो खा लेते हैं। कल दोनों टाइम तो इंडियन खाया था, तो आज यहाँ का लाइक लोकल क्विजीन जो है हमें खाना चाहिए, तो ऑथेंटिक जो होता है। तो लेट्स सी, ये है, खा लेते हैं, फिर रात को देखा जाएगा हम क्या लेते हैं। यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ कि ये देखने लायक है। छोटा सा स्ट्रीट है होटल के सामने, बट इतना बड़ा बड़ा लग्जूरियस बसेस जो है, जो ट्रैवल बसेस होती है जो डिफरेंट डेस्टिनेशंस में लेके जाती है, वो इस छोटे से तंग जगह में वो अंदर तो आ रहा है, बट कितने ऑर्गेनाइज्ड वे में ये पूरे बस को देखिए बैक करेगा। और इतना छोटा स्पेस है कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि इंडिया में ऐसा होता नहीं है। और यहाँ पे दे आर सो एक्सपीरियंस्ड, इससे ही पता चलता है। और इतना खूबसूरत लग रहा है, जो यहाँ के जो बसेस है वो देखने में इतना सुंदर है। तो वही मैं ऊपर बैल्कनी से देख रही थी, फिर मैंने सोचा मैं शेयर क्यों ना करूँ, क्योंकि इट्स रियली सो नाइस कि एक के बाद एक बस आके इस तरीके से बैक कर रहा है और इतना बड़ा बस को उसी तंग गली में से घुमा के वापस जाएगा। दिस थिंग इज़ वर्थ वॉचिंग। और एंड ऑफ द स्ट्रीट में आप देख सकते हैं, वहाँ पे है बार कम रेस्टोरेंट, जहाँ पे कंटिन्यूसली गाना चलता है 3 बजे तक। वहाँ पे लोग गेम्स खेलते हैं, जैसे बार्स में होता है ड्रिंक्स वगैरह, एंड वो चलता रहता है पार्टी उनका 3 बजे तक। बट वो एक अच्छा सा वाइब भी देता है। डिस्टर्बेंस नींद का शुरू पहला दिन थोड़ा सा लगा था, बट वी आर एन्जॉइंग, ठीक है, क्योंकि टायर्ड भी बहुत होते हैं तो नींद भी आ ही जाती है। तो इस बैल्कनी में खड़े होने से ना बहुत हवा, इतना अच्छा मीठा सा ब्रीज़ होता है। और हम लोग अब रेडी हो रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा अभी निकलेंगे। सुबह तो गए थे नौंगनूच, वहाँ से वापस आने के बाद रेस्ट लिए और अब निकलेंगे थोड़ा। हम लोग शॉपिंग भी जाएंगे और आसपास थोड़ा घूम के चल के देखेंगे कि कैसा है।
एंड ये देखिए दूसरा बस। तो इट इज़ रियली वेरी नाइस टू सी, बहुत अच्छा लग रहा है। और जगह देखिए इतना कलरफुल है ये वाला जगह। तो हम लोग अगर ऊपर रेनोवेशंस हो रहे हैं ऊपर फ्लोर्स में, नहीं तो फिर ऊपर जितना आप ऊपर जाएंगे ना आपको अच्छा लगेगा, वो मोर ब्रीजी और आपको शायद समंदर भी रूम से ही दिख जाए। गुड इवनिंग। अब तो इवनिंग हो गया, हम लोग जा रहे हैं। इवनिंग भी नहीं, थोड़ा लेट ही हो गया है। तो हम लोग थोड़ा बाहर जा रहे हैं पटाया के क्या बोलते हैं, बीच साइड घूमने। उसके बाद डिनर करके वापस आ जाएंगे। और देखते हैं पटाया में नाइट लाइफ जो है, पार्टी शार्टी बहुत हैपनिंग है, बट हम लोग को तो वो सब नहीं है। तो जस्ट ऐसे ही स्ट्रीट में घूम के पैदल चल के ही जाएंगे। और खाने का जगह जो है बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, सो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। तो चलिए मैं दिखाऊंगी बाहर क्या है, कैसा दिखता है, खूबसूरत दिखता है। तो चलिए मेरे साथ। हम लोग अभी निकल गए हैं बाहर। मैं आपको दिखाती हूँ झिंग चैक म्यूज़िक। म्यूज़िक पे कॉपीराइट आ सकता है, इसलिए मैंने म्यूज़िक को बैकग्राउंड से हटाया। बट इट वॉज़ वेरी पेपी सा सॉन्ग हो रहा था, अच्छा लग रहा था। तो अभी हम लोग स्ट्रीट से निकल रहे हैं और टुवर्ड्स द बीच एरिया। मेनली स्ट्रीट पे बार्स एंड रेस्टोरेंट्स है, और उसी के बीच हमने एक बंगाली रेस्टोरेंट भी देखा, बंगाली में लिखा हुआ। सो इट वाज नाइस, अच्छा लगा यहाँ पे आके भी बंगाली रेस्टोरेंट देखने में। वैसे तो नॉर्थ बंगाल बोल रही हूँ, नॉर्थ इंडिया के काफ़ी रेस्टोरेंट्स है बाहर, बट मेरे लैंग्वेज का जब मैंने देखा अच्छा लगा। हम लोग पहुँच गए हैं मेन रास्ते तक, और देखिए ऑपोजिट साइड में ही बीच है। तो वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि बीच के ऊपर से भी हम लोग अभी चल सकते हैं, अच्छा लगेगा बिकॉज़। और इतना लाइटेड जगह, बीच देखिए अंधेरा भी नहीं है और बहुत चौड़ा बीच भी नहीं है, खाली खाली सा है। तो बाली के ऊपर से भी चल सकते हैं, बट और हमने क्रॉक्स पहन लिया है सो दैट चलने में बहुत आसानी हो। देखने में जैसा भी लगे बट चलने में आसानी होना चाहिए, बिकॉज़ जब आप चल रहे हैं और वॉक कर रहे हैं कोई भी स्ट्रीट में, वो अब्रॉड में कहीं भी जा रहे हैं या पटाया बीच एरिया में, तो क्रॉक्स इतना इजी हो जाता है। तो ऑपोजिट साइड में हिल्टन भी है और इधर हम लोग चल रहे हैं। सब लोग जो है ना वो स्ट्रीट्स पे कोई चल रहा है, एंड रेस्टोरेंट बार्स वाले जो जगह है वहाँ पे ही मेन क्राउड है। और यहाँ पे भी हल्का फुल्का सा है, तो चलिए आपको दिखाते चलते हैं। साइकिल लिए ना उल्टो पल्टा ये সাইডে সাইডেই আসছে, একটা সাইড দিয়ে হাঁটে।
अभी देखिए बीच पूरा खाली है, लेकिन दोपहर में काफ़ी भीड़ था। जिस दिन आ रहे थे उस दिन देख रहे थे काफ़ी भीड़ था, मतलब यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह होता है इस वजह से भीड़ था। और वो देखिए एक क्रूज़, आई थिंक दैट इज़ द डिनर क्रूज़ या कुछ तो होगा, दूर में दिख रहा है। आई थिंक दिस इज़ द डिनर क्रूज़ या कुछ तो होगा। ना दैट इज़ द क्रूज़, इट लुक्स लाइक कोई डिनर वाला। एंड हियर इट्स पटाया लिखा हुआ है, पटाया बीच। बीच काफ़ी खाली है अभी, एकदम खाली। अभी रात के 8 बज रहा है, बट इट इज़ एम्प्टी। ऐसा नहीं लग रहा है कि दोपहर में ही इतना भीड़ होता है। सो बीच एरिया में चलने से इतना अच्छा लग रहा था, ब्रीज़ी सा लग रहा था, गर्मी बिल्कुल नहीं लग रहा है, ना स्वेट हो रहा है। बिकॉज़ इंडिया में इससे ज़्यादा गर्मी लगती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ब्रीज़ है जो समंदर किनारे होता है। और बीच दोपहर में इतना भरा होता है फॉर वेरियस एक्टिविटीज़। ये देखिए हिल्टन होटल, हिल्टन के पीछे ही हमारा सनबीम होटल है और यहाँ पे हिल्टन दिख रहा है। यहाँ का व्यू मस्त होगा पूरा समंदर का, बट हमारा पीछे है इसलिए दिखता नहीं है। और यहाँ से पूरा शहर जो है ना आपको दिख रहा है आसपास। छोटा सा जगह है बट बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है। एंड टूरिस्ट जो है वो ज़्यादातर शाम के टाइम वॉक पे निकलते हैं, कुछ गेम्स वगैरह है तो खेलते हैं, या फिर दे गो टू द रेस्टोरेंट्स। वहाँ पे भी गेम्स एरिया जैसे मैं देख रही थी, सब कुछ है वहाँ पे खेलने के लिए, तो वो सब कर रहे हैं लोग, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ये है पटाया बीच। इवनिंग में खाली, बीच खाली है। दोपहर तक, शाम तक इनफैक्ट यहाँ पे सारे वाटर स्पोर्ट्स होते हैं तो लोगों की भीड़ होती है, बट अभी वैसा नहीं है इसलिए खाली। बट दूर में देखिए अभी जो है रेस्टोरेंट्स वगैरह में, बार में जो भी है भीड़ ज़्यादा होती है, बट अब यहाँ पे नहीं। तो थोड़ा सा बीच में वॉक कर लिया, अच्छा लग रहा है। ब्रीज मतलब क्या बोलेंगे, गर्मी जैसा होता है ना बीच एरिया में, वैसा नहीं है। इट्स प्रिटी आराम, एक ब्रीजी सा इफ़ेक्ट है और गर्मी नहीं लग रही है उतना ज़्यादा। मुझे लगता है कोलकाता में ज़्यादा गर्मी थी, उस हिसाब से यहाँ पे गर्मी कम लग रही है। तो हम लोग वॉक पे निकले हैं अभी। की 치벌리 몰라. 하네. 하러. नीचे छोड़ के यहाँ इस शॉप में हम लोग रुके और मतलब इतना बड़ा सा शॉप है। यहाँ पे
इतना खूबसूरत आइटम्स रखा हुआ है कि जैसे आंखें ना आपका जैसे अटक जाएगा कि ये ले ये ले ये ले। बट इसके पहले भी हम लोग थाईलैंड आए हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमने उस समय लिया था, कॉमन है। जैसे इस टाइप की जो चीज़ें हैं देखने में बहुत खूबसूरत है, गिफ्टिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, तो हमने आप पहले भी लिया था। बट अब हमें सोच समझ के गिफ्ट्स भी लेने पड़ेंगे क्योंकि सबके लिए थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ लेना है, और ऐसा भी ना हो कि हमारा वेट जो है ना फ़्लाइट में ज़्यादा हो जाए, और हेवी चीज़ें लेने से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग थोड़ा लाइट चीज़ें ही लेंगे। और इतने वैरायटी है कि इट्स द बेस्ट थिंग, और रीज़नेबल प्राइसेस है, आपको बार्गेनिंग थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। एक्सपेंसिव चीज़ें भी हैं, रीज़नेबल चीज़ें भी हैं, सब कुछ है, बट बहुत खूबसूरत है। एक के बाद एक इस तरीके का पूरा आपको क्यूरियो शॉप्स मिलेगा जहां आप अपने हिसाब से ढूंढ के ख़रीद सकते हैं। तो हल्का फुल्का शॉपिंग तो हम लोग यहाँ पे किए हैं, अब पूरे स्ट्रीट में चल के देख रहे हैं और कुछ है तो, क्योंकि अभी हम लोग हैं यहाँ पे और 2 दिन। तो एनीवेज़ देखने में बहुत कलरफुल है, इट्स वेरी कलरफुल। हम लोग अभी वापस जा रहे हैं बिकॉज डिनर करना है। ये प्लांट्स देखिए, आर दे रियल? दीज आर रियल प्लांट्स? यस, दे आर रियल प्लांट्स। रियल प्लांट्स, लेकिन प्लास्टिक जैसा एक फील आ रहा है। बहुत सुंदर, हर जगह इतना कलरफुल है ना कि बहुत खूबसूरत लग रहा है वॉक करने में। রাত্রি वाला नाउ यस। पपाया सलाद इज़ वेरी फेमस इन थाईलैंड, और मैं इसे बनाती हूँ घर पे, और वो पपाया सा बनता है कच्चे पपीता से, आपको पता भी नहीं चलेगा। इट्स दैट टेस्टी। और मैं जब घर में बनाई थी किसी ने पहले नहीं खाया था, बट जब खाया तो इट ऑल गॉट फिनिश्ड ऑफ, पूरा होल कच्चा पपाया, और बहुत ज़्यादा हेल्दी तो है ही। तो सोचा ऑथेंटिक यहाँ पे चलिए खा के देखते हैं कैसा बनता है। तो ये लेडी बना रही थी, लेकिन इसके पहले एक लेडी को जो बना के दिया तो देखा कच्चा क्रैब जो है ना उसने क्रश करके दिया। वो देखकर थोड़ा सा हम लोग हम लोगों ने ऑर्डर दे चुके थे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग को लग रहा था कि मतलब ये क्या है भाई, कच्चा क्रैब स्मैश कर रहे हैं। बट हमने वो चीज़ मना किया कि आप वो कच्चा क्रैब वैब मत दो, जस्ट ऐसे सॉसेस वगैरह से बना के दीजिए। तो वो लेडी बना के दी, बट इट वॉज वेरी टेस्टी। बट जो लोग फ़िश नहीं खाते हैं, फ़िश सॉस इनका बहुत ज़्यादा करके पड़ता है हर चीज़ में, तो वो उनको अच्छा नहीं लगेगा इफ़ दे डोंट ईट फ़िश। लेकिन मैं जैसे फ़िश खाती हूँ तो मुझे और मेरी बड़ी बेटी को बहुत टेस्टी लगा, और हम लोग इसको ख़रीद के होटल तक लेके गए थे, और वहाँ पे जाके हम लोग रिलिश करने वाले हैं। बट मेरे हस्बैंड ने भी टेस्ट करा, अच्छा लगा, बट फ़िश सॉस की वजह से वो पूरा खा भी नहीं पाए। तो बहुत कुछ इसमें पड़ता है, मैं एक दिन रेसिपी ज़रूर इसका शेयर करूँगी, बट ऑथेंटिक होता है, वो ज़रूर टेस्ट करना चाहिए। सो वी रियली लव्ड इट। अगर आप लोग भी कभी थाईलैंड जा रहे हैं तो पपाया सैलड तो पक्का खाइए, और वहाँ का साटे भी ज़रूर लीजिए। स्ट्रीट फूड में साटे
पड थाई, ये सब चीज़ें ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी होता है। वो टेस्ट यहाँ पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो उनके जो सॉसेस होते हैं, उनके जो वेजिटेबल्स एंड एवरीथिंग, जो जो छोटी छोटी चीज़ें वो लोग डालते हैं, इट्स रियली टेस्टी। यहाँ देखिए हमारा रेडी हो गया है। अब हम लोग इसे लेके जाएंगे और होटल रूम में आराम से बैठ के खाएंगे। हम लोग चले आए हैं डिनर करने, और डिनर करने के लिए हम लोग आए हैं एक रेस्टोरेंट में जो हमारे पैकेज में ही था। हम लोग विरासत रेस्टोरेंट आए हैं, यहाँ पे भी वो पैकेज में ही था, तो हमने ये थाली ले लिया है। कॉमन थाली एवरीवेयर, हर जगह एक ही चीज़ है। और बाहर जो बुफ़े एरिया था वहाँ पे इतना अंधेरा था कि मैं वीडियो तो नहीं ले पाई, बट फ़ोटो जो खींचा है वो मैं शेयर कर रही हूँ। और हमारे प्लेट तक आके जो खाना पहुँचा है वो है चिकन, पनीर, सैलड, ये सारी चीज़ें लिया है। और चलिए फिर हम लोग मिलते हैं कल के व्लॉग में। आज का व्लॉग मैं यहीं तक ख़त्म करूँगी बिकॉज़ बहुत टायर्ड हूँ। कल फिर सुबह उठना है और कहीं हमें घूमने जाना है, वो मैं दूसरे व्लॉग में शेयर करूँगी। ये है हमारा पपाया सैलड।